नमस्कार, पायनियर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज तक हरियाणा में या फिर फरीदाबाद से कई ऐसे खिलाड़ी निकल के सामने आए हैं जिन्होंने देश प्रदेश में हरियाणा का नाम रोशन किया है। विदेश तक भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो फरीदाबाद की धरती से निकलकर आगे तक गए हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला खिलाड़ी जुड़ी हैं, या फिर मैं कहूँ कि एक ऐसी फीमेल खिलाड़ी हैं हमारे साथ जिन्होंने कराटे में काफ़ी अपना नाम कमाया है और ये विदेश यात्रा भी कर चुकी हैं अपने इसी कराटे की वजह से। जो कराटे गेम ये खेलती हैं इसी की वजह से ये विदेश यात्रा भी कर चुकी हैं। फिलहाल इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। इसी के बारे में और भी कई सारे मेडल्स इनके पास हैं, इसी के बारे में आज हम अंजलि से बात करेंगे। सबसे पहले तो अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और हम बहुत अपने आप को आभारी मानते हैं कि आपके साथ हमें इंटरेक्ट करने का, इंटरव्यू लेने का आपका हमें मौका मिला। तो अंजलि, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो ये सफ़र था, वो जो कराटे का जो सफ़र शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ? स्कूल से। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी उस टाइम मैंने पहले एक टीचर आते थे तो वो बच्चों को सिखाते थे, मैं पहले देखती रहती थी। उसके बाद फिर मम्मी ने मेरे को अकेडमी ज्वाइन कराई, फिर मैंने वहाँ पे सीखा। फिर मैंने 1 साल अलग अकेडमी में सीखा, फिर मैंने अलग अकेडमी ज्वाइन करी थी 2-3 साल, फिर मैंने अलग अकेडमी। अभी तक आप कितने मेडल्स की अगर हम बात करें कि 8-10 साल आप बता रहे हैं कि आपको खेलते हुए हो गए हैं, तो सबसे पहला मेडल आपका कहाँ आया था? सबसे पहला मेडल मेरा 16 सेक्टर किसान भवन में आया था, वहाँ पे ब्राउन्स मेडल ही आया था सबसे पहले। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी जगह पे खेला, बहुत सारे मेडल्स हैं। कौन कौन से मेडल्स हैं अगर हम बात करें कि कौन कौन से लेवल्स पे आप खेल चुकी हैं, और अभी अगर आपकी उम्र की बात करी जाए तो आप कौन सी कैटेगरी में आती हैं एज वाइज? मैं अंडर 19 और मेडल्स तो बहुत सारे हैं। मैंने इंटरनेशनल तक खेला हुआ है। मैं पहले गोवा गई थी, वहाँ पे इंटरनेशनल में मेरा गोल्ड था। अभी कुछ दिन पहले मैंने नेशनल खेला है, इसमें मेरा ब्राउन्स मेडल है। क्योंकि मैं सोच के तो ये गई थी कि गोल्ड लाऊंगी, बट मेरे पैर में चोट लग गई थी कुछ दिन पहले ही, तो इस वजह से मेरे को लग रहा था कि मेडल भी नहीं आएगा, बट ब्राउन्स मेडल निकला। तो मेरे को उससे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि हाँ चलो मेडल तो निकला। अगर आजकल मैं बात करूँ तो गेम्स के प्रति बॉक्सिंग हो गई, क्रिकेट हो गए, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं जिनके प्रति लोग अपने बच्चों को डालते हैं, लड़कियों को भी डालते हैं। कराटे को जब हम लोग कराटे की बात करते हैं तो उसको कोई प्रोफेशन के तौर पे नहीं देखते हैं, एक सेफ्टी के पर्पस से ज़रूर देखा जाता है। कराटे को सेल्फ डिफेंस के तौर पे ज़रूर देखा जाता है। तो आपने क्या ये सेल्फ डिफेंस के लिए शुरू किया था, या फिर इसको आपने अपना सोचा था कि इसमें आगे जाना ही है? नहीं, मैंने तो ये सोचा था कि इसमें आगे जाना है। पहले तो सेल्फ डिफेंस के लिए ही था, उसके बाद फिर आगे जब बच्चे खेलते थे तो उन्हें देख देख के थोड़ा इंटरेस्ट आया, फिर मैंने सोचा आगे खेला जाए। फिर उसके बाद मैं आगे खेलती थी, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। उसके बाद मैं खेलती गई, खेलते खेलते बहुत साल हो गए और फिर अब मैं पूरी गेम में ही हूँ। पूरे गेम में हो आप। अभी आपने बताया कि आप अंडर 19 हैं, और परिवार से पहले भी कोई रहा है आपके यहाँ पे खिलाड़ी रहा हो, या फिर नहीं, कोई? नहीं, मैं पहली हूँ, मम्मी ने मेरे को ही सिखाया और किसी को इंटरेस्ट नहीं है। चलो, मम्मी की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं तो पहले सब पापा दोनों सपोर्टर हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फैमिली में और कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, हम 4 बहनें हैं, 1 भाई है और भाई दादी छोटे है। हैं, बड़े हैं आप? भाई मेरे से बड़ा है और बहनें छोटी हैं। ये मेरी दादी है और ये मम्मी है जो साइड में बैठी हुई है। पापा तो दुकान पर है। पापा तो घर में है। पापा क्या काम करते पापा हैं? फ्रूट का काम करते हैं, फल का। अच्छा। और पूरे अगर घर की व्यवस्था की बात की जाए तो फादर की ही जिम्मेदारी है? हाँ, मम्मी और पापा दोनों ही है। मम्मी नर्स है, हॉस्पिटल में जाती हैं तो वो नर्स का करती हैं, पापा तो फ्रूट का करते हैं। तो ये दोनों कमाने वाले हैं और कोई है नहीं। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप 4 बहनें हैं और सब एक साथ ही रहते हैं, एक ही परिवार के अंदर रहते हैं, तो आप अपनी सिस्टर्स को कभी बोलते नहीं है कि आप भी खेलो? कोई निकल के नहीं आता? ये तो मैंने इनसे बोला है, बट एक तो कहती है, एक तैयार रहती है, बट दूसरी उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको एक ब्यूटी वगैरह का शौक़ है उसको, और एक है वो उसको इंटरेस्टेड है बट वो रनिंग वगैरह, एथलेटिक वगैरह में जाना चाहती है। तो मतलब स्पोर्ट्स के प्रति हाँ, और भी लोग हैं हाँ आपके हाँ, यहाँ और से? भी है, बट अभी एक छोटी बहन है, वो भी कहती है दीदी मैं बड़े हो गए आपकी तरह बनूंगी, मैं भी कराटे सीखूंगी। उसको भी मैं कई बार अकेडमी लेकर गई हूँ। और जो मेरे कोच है वो विवेक चौहान, वो भी बहुत support। कितना मतलब सपोर्ट। हाँ, ये बात भी बहुत अहम रहती है कि परिवार के बाद एक कोच होता है जो करियर को निखारता है, आगे लेके आता है। तो अगर आपके कोच की बात की जाए तो कौन है आपके कोच और कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं? कोच का नाम मिस्टर विवेक चौहान है और वो सेक्टर 23 में
जो उधर साइड 23 कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पर हमारी प्रैक्टिस होती है, एकेडमी है, वही बहुत अच्छी तरह हमें ट्रेंड करते हैं। सुबह शाम, सुबह कभी 4:30 5 ऐसे क्लासेस लेते लाते हैं, 3-4 घंटे की क्लासेस चलती है। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, कभी कभार 9 भी बज जाते हैं। और टूर्नामेंट होता है तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा खींच देते हैं वो। तो अब जैसे कि कोच के बारे में आपने बताया, तो स्टडीज़ पे भी गेम का कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ता है या मैनेज कर लेते हो? मैं मैनेज कर लेती हूँ। ये फर्स्ट ईयर में कौन से कॉलेज से कर रहे हैं आप? मैं नचोली गवर्नमेंट कॉलेज से, और मैं ICS में कोचिंग भी लेती हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एथलेटिक ज्वाइन करा है रनिंग वगैरह के लिए, और फिर कराटे तो है। मैं सारा दिन उसी में लगी हूँ। तो अब आपने बोला ICS ज्वाइन किया है, आपने कोचिंग ज्वाइन की है ICS की, तो आप आगे स्टडीज़ के लिए ये कर रहे हैं और आगे कराटे आपका पैशन ही है। तो और बताइए कुछ अपने बारे में कि कैसे आपको लगता है जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कई लड़कियां इसमें उतर तो जाती हैं पर उसको एज अ प्रोफेशन नहीं चूज़ कर पाती हैं। देवर लाइक कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो ठीक है, पर हम इसको एज अ प्रोफेशन नहीं चूज़ कर पाएंगे। पर आप इसमें मेडल्स ला रही हैं, आगे प्रोफेशन में क्या क्या आपको लगता है क्या आगे जैसे यूनिवर्सिटी गेम खेलेंगे उसमें फ़ायदा होगा, उसमें स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। अगर उसमें मेडल होता है तो पहले डिस्ट्रिक्ट होगी, उसमें सिलेक्शन लेना पड़ेगा, उसमें सिलेक्शन होगा तो फिर हम आगे स्टेट खेलने जाएंगे MDU की साइड से। अगर आगे हम खेलने जाते हैं तो वहाँ पे हमें स्कॉलरशिप मिलती है जो गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें इतना पैसा मिलता है कि हम घर बैठे आराम से खा सकते हैं। अभी आपने ये आपकी प्रिपरेशंस क्या हैं, अब आगे कौन कौन से मैच आपके लाइनअप हैं? हाल ही में आप एक ब्रॉन्ज मेडल भी लेके आई हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि वो ब्रॉन्ज मेडल आपका कहाँ था? वो मैं अभी कुछ दिन पहले राजस्थान जयपुर गई थी, तो वहाँ पर मैंने खेला था। वहाँ पर नेशनल था टूर्नामेंट, तो वो हमारा 2 से 4 तारीख तक का था। तो हम वहाँ पर गए थे, तो वहीं पे मेरी फ़ाइट दूसरे दिन हुई थी, हम एक दिन पहले गए थे। और फिर उसके बाद ओपनिंग वगैरह होती है, फिर टूर्नामेंट हुआ था। मेरी फ़ाइट शाम के टाइम हुई थी, 3-4 फाइटें हुई थी, बट 5-6 फाइट फिर भी खिंच जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं हर वेट में, इस वजह से। बट ब्रॉन्ज मेडल निकालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, बट मैंने निकाल लिया। वो तो अलग अलग जगह से आए थे जो मेरे साथ थी, एक तो MP वगैरह की थी और कुछ बच्चे और भी थे, तो वो मेरे को इतना नहीं पता वो कहाँ कहाँ के थे, क्योंकि यहाँ से तो हम फरीदाबाद की साइड से गए थे, बट वहाँ पे जाके हम हरियाणा में एक पूरी टीम बन गई थी हमारी। उसके बाद फिर आगे अलग अलग स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हुए थे। अब आगे मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि कहते हैं, जब पहले मेरे हालात बहुत बुरे थे, जो बात थी हालात सही नहीं थे, लेकिन जब से मेरी बेटियों ने मेरे घर में जन्म लिया है, लेकिन मेरे को 2 टाइम की रोटी अच्छे से मिल रही है, नहीं तो वो भी नहीं थी। लेकिन मेरी बेटी ने जब से जन्म लिया, मेरी 4 बेटियां, मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि मेरी बेटियां अच्छा कर रही हैं और सबको, मेरी पूरी संजय कॉलोनी को खुशी होती है कि मेरी बेटियां अच्छा कर रही हैं। मेरे को बहुत खुशी होती है, तो इसलिए गर्व सा थोड़ा महसूस होता है कि औरों की, मैं तो कहती हूँ सबकी बेटियाँ माता रानी आगे बढ़ाए, सबको अच्छा करे। आपके समय में अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा खुल तो गए हैं लोगों के विचार, पर फिर भी बेटियों को लेके कई बार ऐसे बाधित रहते हैं लोग, बंदिश में रहते हैं। पर आपने अपनी बेटी को इतना मुकाम दिया है आज, तो आपको जब इसका आपको कहाँ से पता चला कि इसमें ऐसा टैलेंट है कि कराटे ये कर सकती है? कि जब ये छोटी सी, तो मैं ज़रा सा इसको मारती थी तो इसमें दर्द होता था, बहुत रोती थी। ये होगी 7-8 साल की थी, तो ये धीरे धीरे फिर मुझे पता चला कि स्कूल में कराटे सिखाए जा रहे हैं। तो मैंने बोला, मम्मी बेटा आप ना, जब तुम्हारे स्कूल में सिखा रहे तो आप जाओ सीखो। कि नहीं मम्मी मुझे नहीं सीखना, सुबह जल्दी जाना होता है। मैं कि नहीं आप सीखो। मैंने सोचा कि शायद वहाँ से इसको हिम्मत भी हो जाएगी, थोड़ा शरीर भी ठोस हो जाएगा। मैंने कि थोड़ा सीखे तो अच्छा है। फिर ये वहाँ जाने लगी, धीरे धीरे इसको 4 घूसा मान लो, जब भी असर नहीं होता इसको, ताकि मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा था कि मैंने सोचा कि अब ये आगे बढ़ रही है तो मैं सबको शिक्षा दूँ। मैंने बहुत लोगों से बोला, मैंने कि ऐसा कि सिखाओ अपनी बेटियों को, अच्छा होता है। मैंने कि बेटियों के लिए नहीं सिखाओगे तो किसको सिखाओगे। अच्छा लगा मुझे जी, मैं उनको बहुत खुशी होती है। वो कभी जब पता चलता है उनको कि मेरी बेटी ये करके, वो बहुत खुश होते हैं अंदर से। वो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते चारों बेटियों के लिए। यही नहीं, इसको तो करते ही करते हैं, लेकिन और भी बेटियां उनको बहुत खुश होते हैं, कभी दुखी नहीं देखना चाहते। अब आप एज अ पेरेंट, माता पिता के तौर पे आप अपनी बेटी को आगे भविष्य में कहाँ देखेंगे? मैं अपनी यही देखूंगी कि अच्छे से अच्छा, ज़्यादा लेवर जो दंगल फिल्म में जो अच्छे से अच्छा चलती है, वो वहाँ तक जो जाती है, तो मैं वो लेवर देखना चाहती हूँ। दादी के साथ मौजूद हैं। दादी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पोतियाँ हैं जो बाकी भी रोशन कर रही हैं नाम, और अंजलि का
अंजलि की वजह से आज आपको इतना गर्व महसूस हो रहा होगा। भाई ठीक है, बढ़िया है। हम तो हम जो कहते हैं अंजलि आगे बढ़े, बीवी भगवान मैया रानी की कृपा से तो हमारी आत्मा खुश रहे। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बचपन से अंजलि को देखा ही होगा, तो कैसे वो आगे बढ़ रही है? खूब बढ़िया देखा है, अच्छे से खूब बढ़ रही है। हम तो चाहते हैं कि भगवान इसको खूब ऊंची लेवल पे करे तो हमारी भी खुशी, हमारी पड़ोस में रह रही है, हमें भी खुशी होगी कि हाँ हमारी पड़ोस में एक लड़की है इसी ऊंचे लेवल पे गई है। और हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में कोई बेटी होगी तो हम भी इसी लेवल पे पहुँचाएँगे। है कि बेटी हाँ जी मेरी बेटी तो गई है। पड़ोस के होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगी, मैं सभी बच्चियों के कहता हूँ कि अपने जितना हो सके एजुकेशन के मामले में, चाहे खेल के मामले में, जितना हो सके उतना आगे बढ़े। तो ये अंजलि के परिवार से हमने आज आपको रूबरू कराया। एक हुनर है जो फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में उभर रहा है, और जैसा कि अंजलि ने कहा कि उसको अभी पूरे शहर का ही नहीं पूरे हरियाणा का साथ चाहिए, और आगे वो ऐसे ही बढ़ती रहेगी और हरियाणा का नाम रोशन करती रहेगी। आगे उसकी जो इंटरनेशनल हमारे नेशनल गेम्स होते हैं उसमें जाने का उसका सपना है, साथ ही साथ वो अपनी शिक्षा भी ग्रहण कर रही है। तो आज के लिए इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहें पायनियर हरियाणा के साथ। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।